सैयद मोइन साहब ने किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप सिर्फ मुसलमानों का काम करो, बल्कि मुसलमानों को दवाइयाँ पहुँचाओ, बल्कि ऐसा कोई नहीं बोले। ऐसा कोई भी रहो, किसी समाज का भी रहो, सबको घरे घर दवाइयाँ गोलियाँ पहुँचेंगी। जब कभी भी बेगुनाह बच्चे फंसते सबसे पहले छुड़ा के लाने वाला सैयद मोइन, गरीबों की मदद करते, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इमदाद करने वाला सैयद मोइन। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। पूरे नांदेड़ में विधानसभा इलेक्शन चल रहे हैं और नांदेड़ में विधानसभा के दो क्षेत्र है, उत्तर और एक दूसरा दक्षिण। तो आज हम दक्षिण इलाके में मौजूद है, तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है। मोहम्मद अमीमुल्लाह जी, तो जैसे कि पूरे महाराष्ट्र में और पूरे नांदेड़ में विधानसभा इलेक्शन है, तो आप क्या कहते हैं कौन एमएलए बनना चाहिए? हमारे सैयद मोइन साहब हमारे पड़ोसी भी है और हमारे भाई भी है, उन्होंने बनना चाहिए। जी हाँ। जैसा कि आप लोग सैयद मोइन साहब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं, तो मोइन साहब ही क्यों, तो और भी तो कैंडिडेट है ना? मोइन साहब इसलिए ज़रूरी है कि मोइन साहब का एजुकेशन जो बार बार पूछ रहे हैं एजुकेशन, तो सैयद मोइन साहब भी हाई एजुकेटेड है। अब जैसा मेरा कोई लोगों से सवाल है कि भाई जो अगले वाला बोल रहा है कि भाई एजुकेटेड होना, तो अगले वाले से मेरा सवाल है कि उसका एजुकेशन क्या है। हम तो सैयद मोइन का बड़े को हाई लेवल के एजुकेटेड है, और वो सैयद मोइन इसलिए ज़रूरी है कि आजकल के मसले के हिसाब से होगा, हर चीज़ के हिसाब से होगा। अब जैसे रोड का होगा, और जैसा कुछ एजुकेशन के मामले में बोले गए थे इससे पहले, एजुकेशन के मामले जब नीट के पेपर का एग्ज़ाम हुआ था कोरोना के टाइम पर, तो वो टाइम पर 62 जगहों पर ऐसा रुकने का रखे थे, तो उसमें से 3-4 जगहों का इंतज़ाम सैयद मोइन ने करे थे। और जैसे हमारे इलाके में कभी होगा, स्कूल के प्रोग्राम लेते, मदरसों के प्रोग्राम लेते बच्चों के, और इसके हमारे कहने प्रूफ भी अगर किसी को होना होगा तो हम उसको बता भी सकते हैं कि हम क्या काम करते हैं बोल के। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है, उर्फ गुड्डू बोलते हैं। आप किसे सपोर्ट करेंगे, किसको उम्मीदवार बनना देखना चाहेंगे? हम तो सैयद मोइन साहब को उम्मीदवार देखना चाहिए। तो क्यों, ऐसी क्या खास बात है उनके? ऐसी की ख़ास बात यह है कि इनका काम बोलता है। इनको नांदेड़ में कहीं भी कुछ भी होता है, इन्हीं टाइम उन्होंने पहुंचते हैं, पहुंचकर उन्होंने फुल सपोर्ट करते हैं। ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बहुत बड़े लीडर है। महाराष्ट्र के हद तक पहले भी देखा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखी हुई, तो सबसे पहले कारवा शुरू हुआ नांदेड़ से सैयद मोइन साहब ने 150 गाड़ी लेके गए थे, जिसमें से बड़े पैमाने पे हमारे को मुंबई तक गए, हम औरंगाबाद गए, औरंगाबाद से मुंबई गए। मुंबई में हमने पूरा रोड ब्लॉकेज कर दिए थे। और महाराष्ट्र में ये दूसरी बार हुआ जो रोड ब्लॉक का काम हुआ, और ये करने सिर्फ MIM ने, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि सैयद मोइन साहब को कि हमें एक बड़ी तादाद में मुंबई जाना है, और मुंबई जाकर हमें रोड ब्लॉकेज करना है और यहाँ की गवर्नमेंट को हिलाना है। तो हुजूर की शान में जो भी गुस्ताखी करा था, उसके लिए ये हमने मोर्चा लेके गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब भी हुए, उन पे केसेस भी बुक हुए और उनको अरेस्ट भी करी पुलिस। और रहा नांदेड़ का मसला, जिसमें सैयद मोइन साहब ने कई गरीबों की मदद करे। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोग परेशान थे, तो इसी जगह खड़े रहकर नई मस्जिद, जो इतवारा नई मस्जिद करबला का ओल्ड इलाका है, जो नई मस्जिद जाना जाता है पुराने ख़दीम शहर में, वो शहर में रहने वाले हैं सैयद मोइन साहब। और इसी जगह से हमने किट्स तकसीम किया था असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर। और ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसा नीरली में पानी का वाक़या हुआ था, तो वहाँ पे भी गरीबों को दवाइयाँ और खाना 2 टाइम मुफ्त दिया गया है। और पेशेंट के से मुलाकात भी की, गांव में जाके घरे घर पूछताछ भी हुई कि सबको खाना पहुंचा या नहीं पहुंचा, दवाइयाँ पहुंचे या नहीं पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह आज नीरली के लोग हमारे से बहुत खुश है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि सैयद मोइन जीत जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोइन साहब लीड से आएंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर अगर जीतना है किसी पार्टी को और किसी उम्मीदवार को, तो उसको मुसलमानों के साथ साथ अदर भी कास्ट का वोटिंग होना ज़रूरी है। तो क्या सैयद मोइन को दूसरे कास्ट का वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा वोट, कैसे नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में कई गैर मुस्लिम आए थे हमारे पास मदद की गुहार लगाते हुए, तो कई गैर मुस्लिमों को हमने अनाज दिए। बहुत सारे दलितों का काम करे, दलितों के मसले मसाइल हल करे, यहाँ तक कि मराठा समाज के भी मसले मसाइल हल करे। और नेरली में बोले तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया,
नेरली में जो पानी का वाक़या हुआ तो उसमें हमने सब थे उसमें, दलित थे, मुस्लिम हैं और मराठा समाज है, हमने सबका साथ दिया। हमने कोई भेदभाव नहीं किया उसमें। सैयद मोइन साहब ने किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप सिर्फ मुसलमानों का काम करो, बल्कि मुसलमानों को दवाइयाँ पहुँचाओ, बल्कि ऐसा कोई नहीं बोले। ऐसा आप ये बोले सैयद मोइन साहब ने कि कोई भी रहो, किसी समाज का भी रहो, सबको घरे घर दवाइयाँ गोलियाँ पहुँचेंगी और बराबर खाना पहुँचेगा। बल्कि मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप क्यों चाहते कि सैयद मोइन यहाँ से एमएलए बने? सैयद मोइन का काम ऐसा है, जहाँ कहीं भी जातिवादी का दंगा हुआ सबसे पहले आने वाले का नाम सैयद मोइन है। दूसरे और पार्टी के लोग हैं लेकिन कोई भी नहीं आता। जब कभी भी बेगुनाह बच्चे फंसते सबसे पहले छुड़ा के लाने वाला सैयद मोइन। गरीबों की मदद करते, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा इमदाद करने वाला सैयद मोइन। हर जगह कहीं भी देख लो आप, जब कभी बच्चे परेशान रहते तो सैयद मोइन मदद करते पूरे गरीबों की। नांदेड़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नांदेड़ की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? नांदेड़ की जनता के लिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा पतंग को वोट करे और सैयद मोइन को भारी अक्सर से कामयाब करे।